क्या संकीर्ण मानसिकता से देख रहे हैं आप? भला कर दिया किसान ने, किसान का किसान सम्मान निधि भी हो गई, प्रोक्योरमेंट भी ज्यादा हो गया, एमएसपी भी 1.5 गुना तकरीबन बढ़ ही गई है। नाजायज मांग कर रहे हैं क्या युद्धवीर सिंह? देखिए गरिमा जी, कहना बहुत आसान होता है। हमने शुरू में इनको ये कहा था कि किसान सम्मान निधि अपनी वापस रखो, हमको ना कोई अनुदान चाहिए ना कोई सम्मान निधि चाहिए, हमको अपनी फसलों की कीमतें चाहिए। हमारा बिल्कुल ये सर्वे है, सरकार का सर्वे है। हमारा 45 लाख करोड़ रुपए एमएसपी का सरकार ने मारा है, हम किसान को कम दिया। ये हमें 78,000 करोड़ का अनुदान दे के हम पे एहसान करते हैं, अपना जितना दिया वो काट लो और हमारा जितना आपने एमएसपी पे कम दिया उसकी पेमेंट करा दो किसान को। हमको चाहिए कीमतें, कीमतें तय करने का एक सिस्टम है। ये जो कह रहे हैं अभी शर्मा जी, वो जब कीमतें सीएसीपी तय करती है तो वो महाराष्ट्र को भी देखती है, पंजाब को भी देखती है। एक मैकेनिज्म है, उसकी औसत निकाली जाती है। आजकल ये बीजेपी के जो प्रवक्ता आ रहे हैं, ये एक दूसरी स्टेट में फर्क दिखा के एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब या विकसित जो राज्य हैं वो उनका हक खा रहे हैं पिछड़े राज्यों का। वो सीएसीपी का कभी वो देखो सिस्टम, उसमें कीमतें तय कैसे की जाती है उनको पढ़ के आना, समझ के आना। हमको और बहस जो है वो एमएसपी की है। हमको कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं। एमएसपी तय करती है सरकार, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है सरकार। और अगर उस पे गारंटी नहीं दी जा सकती तो क्यों तय करती है सरकार? किस लिए वो सिस्टम बनाया गया? आपके गरिमा जी, आपके चैनल पे समय समय पे वो लोग आते हैं जिनको एमएसपी की कमेटी में सदस्य बनाया गया, और अच्छी तरह हम तो समझ ही रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे, जिस तरह के लोग वहां बैठे हैं वो एमएसपी गारंटी किसान को मिलेगी, उन्होंने ही संशय बना रखा। वो आके इस तरह की बहस करते हैं जैसे वो किसान युद्धवीर जी, आवाज आपकी कट गई है, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिमन्यु, मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूं कि एमएसपी की गारंटी के बाद फर्ज कर लीजिए कि सरकार ने आपकी बात मान ली, 5 फसलों पर कहा था सरकार ने, उड़द पर, अरहर पर, मसूर पर, कपास पर और मक्का पर। फर्ज कीजिए कि बाकी फसलों पर भी मान ली, तो उससे वो जो 68% का किसान है जिसके पास बमुश्किल 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन है, उसका क्या फायदा होगा? अभिमन्यु, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यस जी जी, आवाज आ रही है मेरी? सुन रही हूं सर, सुन रही हूं जी। गरिमा जी, सबसे पहले एक जो बात समझने की है वो ये है कि एक ये गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि एमएसपी ना मिलने से सिर्फ बड़े किसान को नुकसान हो रहा है। देखिए, सवाल क्या है ये समझना पड़ेगा। सवाल ये है, मान लीजिए हमारा एमएसपी है किसी फसल का 2,275 रुपया, लेकिन वो अगर किसान को वो मिल नहीं रहा है, वो मिल रहा है 1,800 रुपया। तो जो 1 एकड़ का किसान है उसकी पैदावार मान लीजिए 20 क्विंटल है गेहूं की, तो उसको पर क्विंटल 475 का नुकसान हो रहा है, तो उसको नुकसान हुआ टोटल लगभग 9,000 रुपए के आसपास का। वही अगर कोई 5 एकड़ का किसान है तो उसको नुकसान हुआ 45,000 रुपए का। नुकसान सबको है, चाहे कोई छोटा किसान हो, चाहे कोई बड़ा किसान हो, चाहे कोई मंझला किसान हो। ये खेती के मॉडल में समस्या है, इसको छोटे और बड़े किसान में नहीं बांटना चाहिए। अब जो शुभकरण सिंह जो किसान शहीद हुआ वो भी केवल 2 एकड़ का किसान है गरिमा जी, वो कोई बड़ा किसान नहीं है, वो कोई छोटा ही किसान है वो। तो जो प्रॉब्लम है वो खेती के मॉडल में है, छोटे किसान या बड़े किसान की समस्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी CRI SICL का डाटा आ गया, वो डाटा तो ये कह रहा है, उन्होंने पूरी अपनी एनालिसिस करी है, वो डाटा तो ये कह रहा है कि 21,000 करोड़ रुपए में ही एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। अकेले 2023 के साल की उन्होंने रिसर्च करी है। हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, वो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, अच्छी बात है, हम भी आत्मनिर्भर भारत के समर्थक हैं, हम भी चाहते हैं हमारा देश आगे जाए। लेकिन वो फिर 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? उस पाम ऑयल के इंपोर्ट को बंद क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कह रहे इस 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय अपने देश में खाद्यान्न तेल की फसलों को बढ़ावा देंगे और वो एमएसपी पे प्रोक्यूर करेंगे? एक समय था गरिमा जी जब येलो रिवॉल्यूशन के बाद देश में
एडिबल ऑयल की, खाद्यान्न तेलों की 97.3% पूर्ति देश के अंदर से होती थी। लेकिन जब से ये पाम ऑयल बाहर से मंगाया जाने लगा, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती है जिससे दिल का दौरा बहुत पड़ता है, तब से जाके वो येलो रिवॉल्यूशन है वो पीछे चलता चला गया। हाँ। मैं एक चीज और दिखा दूं इनको, जो जल्दी से कह प्रेमचंद्र दीजिए शर्मा जी अभिमन्यु। बैठे हैं। हाँ। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं प्रेमचंद जी, देखिए ये मैं दिखा रहा हूं आपको 2003 की, 15 मार्च 2003 की, मैं आपको भेज दूंगा प्रेमचंद जी। 15 मार्च 2003 की स्वदेशी जागरण मंच की अमर उजाला अखबार में लगी हुई है रिपोर्ट कि भारत सरकार को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए। तो 2003 से किसान मोर्चा, इनका आप लोगों का नारा रहा है हाँ, कि बीजेपी FTA जब पे रोक सत्ता से लगाई जाए, बाहर थी, डब्ल्यूटीओ से बाहर आए। डब्ल्यूटीओ से मांग बाहर करने की मांग बीजेपी तब से कर रही है। खैर, लेकिन युद्धवीर जी, इंटेंशन पर कई बार सवाल उठा, नियत पर सवाल उठा, सीरियसनेस पर, गंभीरता पर सवाल उठा। अगर मात्र 21,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा है, जिसका मैं कई बार प्रोग्राम में अपने जिक्र कर चुकी हूं, पहले 17 लाख करोड़ का शिगुफा था, फिर घटकर 11 लाख करोड़ हो गया, फिर अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 11 लाख करोड़ की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी फसल सरकार को खरीदनी नहीं है, कॉर्पोरेट को खरीदनी है, सिर्फ एमएसपी की गारंटी देनी है। तो अगर मात्र 21,000 करोड़ का सवाल है तो क्यों सरकार आगे नहीं बढ़ रही? युद्धवीर जी, जी, आप ही से सवाल है मेरा। मात्र 21,000 करोड़, इससे ज्यादा तो 2,80,000 करोड़ सम्मान निधि में देना पड़ रहा है। नहीं, ये सवाल तो हमने ये 2019 से पहले जो सम्मान निधि की बात को लेके जो शुरू किया था, ये किसान को उसका कोई सम्मान वाली बात नहीं थी, वो सब एक इलेक्शन स्टंट था जिसके माध्यम से हमने तब भी कहा था कि हमको आवश्यकता नहीं है इसकी, हमको एमएसपी चाहिए। आप कैलकुलेट करें, हमारी एमएसपी में मुझे 6,000 रुपए साल में मिल रहे हैं और मैं 20,000 रुपए मुझे मेरी फसलों के कीमतों में कम मिल रहे हैं हर साल। तो मुझे 20,000 रुपए लेने चाहिए या 6,000 रुपए लेने चाहिए? हम कह रहे हैं आप बंद कर दो ये सम्मान निधि, आप दो एमएसपी की गारंटी, हम तमाम किसान संगठनों को लाके आपके यहाँ लिख के दे देंगे, हमको नहीं चाहिए सम्मान निधि, हमें एमएसपी की गारंटी दो और हमारी जो कीमतें बनती हैं वो दे दो आप। तमाम किसान संगठनों से हम लिखवा के सरकार को दे देंगे। तो किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए?